हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एजुकेशन प्रोविंस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए आज का शुरू करते हैं हम लेसन क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री से। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सिर्फ आपका क्लास 10 में नहीं, 11th 12th और भी हायर स्टडीज़ जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक ये चैप्टर आपको काम आता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुन रखा है कि इस चैप्टर को सॉल्व करते वक्त उन्हें परेशानी होती है, प्रॉब्लम उन्हें समझ में नहीं आता, फॉर्मूला याद नहीं रहते। तो उनके लिए मैं चैप्टर बना रहा हूँ, और 10 क्लास के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स उनके सिर पर है। तो ये चैप्टर अच्छे से आप समझिए। और 11th 12th वाले जो भी 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्हें ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर समझना है, उसका बेसिक क्लियर होना है, तो ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि ये क्लास 10 का जो थ्योरी पार्ट जितने सिलेबस में है उसको मैं अभी कवर करूंगा। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीबीएसई के जो आपके एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के, उसको हम कवर करेंगे। जी, तो आइए अब शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो आया कहाँ से है? उसको लिया गया है त्रिकोणमिति से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, उसको दो भाग में अगर हम बांट देंगे, त्रिकोण मतलब 3 एंगल्स एंड मिति मतलब उसका माप। तो 3 कोणों का यानी 3 एंगल का मेजरमेंट जो कि सेम है। वहां भी आप ट्रिगोनोमेट्री को ब्रेक करोगे, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। तो ट्रिगोन मीन्स 3 एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। बट यहां पर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो निकाला गया है वो किसके ऊपर है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। तो आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स उसमें उस ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। ए बी सी। तो सपोज एंगल सी को हम क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है? ओनली सिंबल्स है। जैसे आप वेरिएबल लेते वक्त क्या करते हो? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, कुछ भी नोटेशन ले सकते हैं। तो यहां भी जैसे अल्फा, बीटा, गामा या फिर सिंपली सी भी ले सकते हैं। तो इससे पहले क्या पढ़ा था आपने पाइथागोरस थ्योरम में? तो जो एंगल थीटा होता है, जिस एंगल को हम कंसिडर करते हैं, उसके सामने वाला होता है पी यानी परपेंडिकुलर। उससे जो एडजेसेंट होता है, उससे लगा हुआ होता है दैट इज बी यानी बेस। और ये हो गया एच यानी हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और एच इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने। बट इसके बाद क्या किया गया? ये 3 जो है साइड है, उसको क्या किया गया? डिवाइड करके अलग अलग रेशियो निकाला गया, जिसका नाम अलग अलग दिया गया। तो 6 रेशियो है हमारे पास। क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले P/H, ये दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो निकाला गया जिसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। देन B/H, देन P/B, फिर उसके रेसिप्रोकल को यानी H/P, H/B, B/P। तो ये 6 रेशियो को 6 अलग अलग नाम दिया गया, जिसको हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जो इस चैप्टर में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पहला रेशियो है साइन। तो 3 उसमें हम लेटर लेते हैं, पहला 3 लेटर, उससे लिखते हैं साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, या फिर साइन सी ले सकते हो आप। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? P/H मीन्स द रेशियो P and H, that is sin theta. Then another ratio is cosine. तो cosine में 3 लेटर हम लेंगे तो बन जाएगा cos theta, that is B/H means B divided by H और base divided by hypotenuse. So ratio B and H is known as cos of angle theta. Then tangent. Similarly, we can take the 3 letters, that is tan theta. We have to divide, or we have to find out the ratio P/B. So by dividing P/B or finding the ratio P and B, we will get tan theta. So ये 3 हो गए बेसिक।
और जो 3 है क्या है, इनके रेसिप्रोकल्स हैं, इनका उल्टा है, यानी जो हम अपनी भाषा में अगर बोलें तो tan के बाद आता है, tan का नाम क्या है, टेंजेंट, कोटेंजेंट। सिमिलरली यहां पर ले जाते हैं 3 लेटर, कॉट, cot theta means b by p, that is 1 by tan theta. So reciprocal of tan theta is cot theta. तो tan theta का उल्टा होता है cot theta, means tan theta equals to 1 by cot theta और cot theta equals to 1 by tan theta. यहां था p by b, यहां हो गया b by p. देन आ गया सेकेंड, सो 3 लेटर ले जाएंगे हम, तो हो गया sec theta. सेक थीटा किसका है, कॉस का उल्टा है, यानी h बाय बी, यानी 1 बाय कॉस थीटा. ओके, देन को सेकेंड. तो को सेकेंड में अगर हम 3 लेटर कंसीडर करेंगे तो ये किसके साथ सेम हो जाएगा, कॉस के साथ सेम हो जाएगा. सो इसीलिए हम यहां क्या 5 लेटर ले जाते हैं, कोसेक h बाय पी, यानी 1 बाय साइन थीटा. समझ में आया. ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं. अब यहां से और कुछ हम निकाल सकते हैं, कैसे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1. तो ये सब बेसिक फार्मूला है. उम्मीद करता हूं कि आप तक यहाँ पर जो है मैंने जितना बताया उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे. तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद 3 और बेसिक फार्मूला है जिसे मैं अभी लिखता हूं, उसे आप याद कर लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये 3 फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद करना है. तो मैं पहले एक बता देता हूं, जैसे सिंपल एग्जांपल लेके इसको कैसे प्रूफ हुआ. साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, p बाय एच. कॉस स्क्वायर थीटा b बाय एच. पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, निकला 1. सिमिलरली सेकेंड जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं. सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाय बी. टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी. तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव दिस वन ऑल्सो. कोसेक हो गया h बाय पी का स्क्वायर माइनस b बाय पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर. तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर. तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि बहुत यूजफुल है. ओके, तो इसे भी आप नोट डाउन करिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स अब देखेंगे पर्टिकुलर एंगल में ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं,
उनका वैल्यू क्या क्या होता है। जैसे पर्टिकुलर सपोज हम 0 डिग्री में, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इन जनरल हम थीटा ले गए थे। एंगल कुछ भी हो सकता है ना, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 38 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें उसको निकालेंगे और उसको याद रखेंगे। आपकी बुक में एक पर्टिकुलर टेबल बना के दे दिया गया है, अगर वो आपको इजी लगता है तो आप उस मेथड से याद रखिए, या फिर मैं अभी जो मेथड बताता हूँ उस मेथड से याद रखिए। ओके, तो पहले हम लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करिए। ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हम थीटा लेते थे, इसको सपोज हम ले जाएंगे 0 डिग्री, क्योंकि 0 का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये 0 डिग्री हो गया, यानी क्या, समझने की आप कोशिश करिए। एंगल नहीं है वहां, 0 है, मीन्स ये दो लाइन के बीच में एंगल 0 है, यानी क्या हो गया, टू लाइन्स कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी क्या है, ये सामने वाला साइड नहीं है, ये जो साइड है यहां, ये जो P बोल रहे हैं हम परपेंडिकुलर, वो वहां पर नहीं है, उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो हियर P इक्वल्स टू 0, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 हुआ ना। मतलब अगर ट्रायंगल फॉर्म में देखेंगे, एक ट्रायंगल का 3 एंगल मिलकर क्या होता है 180 डिग्री, तो एक 90 एक 0, मतलब ये 90 हुआ। वो ट्रायंगल तो है नहीं, हालांकि यहाँ ये मैं बता रहा हूँ जो ट्रायंगल है नहीं, बट ट्रायंगल के फॉर्म में अगर देखेंगे, उसे एज्यूम करेंगे तो ये कंडीशन आएगा। बट ये ट्रायंगल एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया है वो। तो ये दोनों सेम हो गया, यानी x x इसको अगर डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 1 और 1, तो हम इन जनरल h इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 ले जाते हैं। तो 0 1 1। अब साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0/1 p/h। 0 cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, b/h, 1/1 इक्वल्स टू 1। tan 0 डिग्री आपका 0/p/b, 0/1, 0। cot 0 डिग्री आपका tan का उल्टा, यानी 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि हम जब p/q फॉर्म पढ़े थे वहां पर क्या होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको पर्टिकुलर एक इन्फिनिटी लिखते हैं या फिर नॉट डिफाइंड, समझ में आया। देन sec 0 डिग्री, sec यानी cos का उल्टा, अगेन 1/1 यानी 1। cosec 0 डिग्री यानी 1/0, अगेन इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। समझ में आया। तो ये था 0 डिग्री एंगल में हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो दिया है, हमें जो पता है उसका हम वैल्यू निकाले। अब देखेंगे क्या 90 में, 90 डिग्री में। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर 90 का हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 90 का है, 90 क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 90 अगर इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये था 90, ये हो गया 90 डिग्री, यानी ये हो गया 0 डिग्री, यानी ये अभी हो गया 0 डिग्री, b 0 हो गया, ये दोनों सेम हो गया 1 और 1, p इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1। तो अभी यहां पर जो होगा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। समझ में आया। यानी साइन 90 का वैल्यू क्या था, यहां 0 था, यहां पर 1 निकलेगा, 1/1 हो गया 1। cos 90 हो गया क्या आपका 0। तो यहां पर देखिए साइन 90 0 निकलता था, cos 90 मतलब उल्टा हो रहा है, साइन का वैल्यू cos का वैल्यू साइन, tan का cot का tan। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब है, इसके आने वाले में मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये। देन हो गया tan 90 डिग्री, tan क्या होगा p/b, 1/0 हो गया, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 0/1, सॉरी हाँ 0/1 हो गया 0। sec 90 क्या हो जाएगा 1/0, इन्फिनिटी
कोसेक 90 हो गया आपका 1/1 हो गया 1। तो इसी तरीके से देखिए क्या हो रहा है, यहां साइन इसका कॉस के साथ सेम हो रहा है, इसका साइन इसके कॉस के साथ सेम हो रहा है। तो ये सब को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक तो 90 है तो दूसरा और जो दो एंगल बचे एक दूसरे के क्या है, ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो पहले आप समझ गए 0 का और 90 का वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसमें क्या, अगर कहीं आप भूल भी जाते हो वैल्यू तो तुरंत से ट्राइंगल आप बनाकर उसे निकाल सकते हो आप। ओके, तो आपको जैसा मेथड आपको सुटेबल लगता है, इधर ये मेथड या फिर बुक में आप जैसे टेबल है और शॉर्टकट ट्रिक बताया ही गया होगा आपको स्कूल में, या फिर आप जहाँ ट्यूशंस जाते हो वहाँ पर, तो उस मेथड से याद करिए या फिर इस मेथड से, दोनों सेम ही है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, बिकॉज दीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिकॉज इफ वी एड 30 एंड 60 वी विल गेट 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्राइंगल। ओके, तो सपोज ये ट्राइंगल है इस तरह। ओके, ये हो गया 90 डिग्री, ये है सपोज 60 डिग्री, मीन्स दिस इज 30 डिग्री। ओके, तो इधर और एक ट्राइंगल अगर हम बनाएंगे इधर, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो देखिए अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया 60 डिग्री, मीन्स 60 60 60, 3 एंगल्स आर सेम, मीन्स 3 साइड्स ये तीनों भी सेम होंगे। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, यानी तीनों साइड सेम हो गया। समझ में आया? यानी सपोज ये ये x तीनों सेम है। अगर ये, क्योंकि ये ट्राइंगल तो हम एक्स्ट्रा बनाए हैं, सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे या फिर इस ट्राइंगल को, कोई भी एक ट्राइंगल को, तो इस बेस को अगर x ले जाएंगे तो ये क्या है, टोटल x था, यानी x/2 है ये। अगर ये x है तो x/2 है ना, क्योंकि इसका है, इसका आधा निकला, ये टोटल साइड है x, इसका आधा x/2। तो इसको ही अगर x ले जाएंगे हम, इसको ही x ले जाएंगे तो ये कितना निकलेगा 2x, बिकॉज ये टोटल साइड इसके साथ सेम है। तो ये आधा क्या होगा, इसका क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आ रहा है ना, ये टोटल 2x है तो ये टोटल 2x है। तीनों साइड सेम है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आधा हुआ x, तो ये हो गया x, ये हो गया 2x, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ये कितना निकलेगा, ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप बना लीजिए इसको, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। इतना दूर समझ में आ गया? तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या h हुआ ये हो गया b, ये हो गया p, क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 4 माइनस 1 का रूट ओवर, यानी √3। तो √3। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप 30 और 60 का बना रहे हैं तो वहां पर ये तीनों का रेशियो क्या निकल रहा है, तीनों साइड हम क्या निकाल रहे हैं, 1 to √3। 1 2 कहां पर है, 60 के साइड में, 60 जहां है वहां 1, यहां हो गया 2। अगर ये 30 का बन जाएगा जब 30 डिग्री, तो ये बन गया 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा √3। ये आपको याद रखना है, 1 to √3, 1 to √3। ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है। अगेन आपको तीनों वैल्यू मिल गया। अब आप बना लो क्या, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो साइन 60 क्या निकलेगा, √3/2, कॉस 60 हो गया 1/2, tan 60 हो गया √3, कॉट 60 हो गया 1/√3, सेक 60 हो गया क्या आपका 2/1 यानी 2, कोसेक 60 हो गया आपका 2/√3। अगेन इसका उल्टा निकलेगा बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 30 क्या निकलेगा 1/2, कॉस 30 निकलेगा √3/2, tan 30 निकलेगा 1/√3, कॉट 30 निकलेगा √3, सेक 30 निकलेगा क्या, इसका उल्टा कॉस का 2/√3, कोसेक 30 निकलेगा क्या 2। समझ में आया?
इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो ये ट्रायंगल याद करके। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट और एक एंगल बचा है 45, उसको देखेंगे क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 होता है, तो और एक एंगल देखेंगे सिर्फ हम। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 है, तो एक वैल्यू हमें 45 का याद रखना है। क्या है? 90 डिग्री, इट इज 45, इट इज ऑल्सो 45। मतलब क्या है? ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये दोनों साइड हो गया सेम, यानी x ले जाएंगे या फिर 1 और 1, p इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया h हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी √2, तो 1 1 √2। ओके, तो साइन 45 इक्वल्स टू 1 बाय √2, कॉस 45 1 बाय √2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 इज ऑल्सो √2। समझ में आ गया? तो 45 एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन कॉस, tan कॉट और सेक कोसेक का वैल्यू सेम होता है। ओके, तो ये था आपका जो पर्टिकुलर हमारे एंगल में पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसे नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब मैंने क्या बताया? अगर दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 90, सपोज दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो सपोज एक एंगल दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मीन्स उसको 90 से माइनस कर दो। सपोज थीटा हो गया 40, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया 90 माइनस 40, 50 डिग्री। समझ में आया? तो वहाँ पर जैसे हम वैल्यू निकाल रहे थे 30 60 का हो या फिर 0 90 का हो, तो क्या हो रहा था? साइन का वैल्यू कॉस, कॉस का वैल्यू साइन हो रहा था, टैन का कॉट, कॉट का टैन हो रहा था। सेम वही चीज़ है, बस एज ए फॉर्मूला इसको आपको याद करना है। क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा। बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये था अब तक का आपका 10th के अंडर आने वाला सिलेबस और फॉर्मूला। तो इसे आप याद करिए, समझिए, और हो सके तो जाकर घर पे अभी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम्स करिए, ताकि समझ में आए कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन भी जानना है, किस तरह से यूज़ होता है। वो आने वाले लेसन्स में हम करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, पर आप अभी कोशिश करिए ताकि नेक्स्ट सेशन में आपको ईजी हो जाए। ओके, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस लेसन्स का, हमारे इस क्लासेस का लाभ उठाते रहिए, और भी लोगों को शामिल करिए, और भी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ओके, तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। वेट करिए हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।